जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत गीता के 700 श्लोक हैं, जिनका प्रतिदिन एक श्लोक का विस्तार पूर्वक अर्थ मैं आप लोगों को समझाता हूँ, सुनाता हूँ। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर और विस्तार पूर्वक गीता जी को समझें। गुरुन् हत्वा हि महानुभावना श्रेयो भोक्तुं भक्षयमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुङ्गज्य भोगान् रुधिरः प्रदीगधानः। इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे तीसरे श्लोक में भगवान के कहे हुए वचन अब अर्जुन के भीतर असर कर रहे हैं। इससे अर्जुन के मन में यह विचार आ रहा है कि भीष्म, द्रोण आदि गुरुजनों को मारना धर्म युक्त नहीं है। ऐसा जानते हुए भी भगवान मुझे बिना किसी संदेह के युद्ध के लिए आज्ञा दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं मेरी समझ में ही गलती है। इसलिए अर्जुन अब पूर्व श्लोक की तरह उत्तेजित होकर नहीं बोलते, प्रत्युत कुछ ढिलाई से बोलते हैं। अब अर्जुन पहले अपने पक्ष को सामने रखते हुए कहते हैं कि अगर मैं भीष्म, द्रोण आदि पूज्य जनों के साथ युद्ध नहीं करूँगा तो दुर्योधन भी अकेला मेरे साथ युद्ध नहीं करेगा। इस तरह युद्ध न होने से मेरे को राज्य नहीं मिलेगा, जिससे मेरे को दुख पाना पड़ेगा। मेरा जीवन निर्वाह भी कठिनता से होगा। यहाँ तक कि क्षत्रिय के लिए निषिद्ध जो भिक्षावृत्ति है, उसको भी जीवन निर्वाह के लिए ग्रहण करना पड़ सकता है। परंतु गुरुजनों को मारने की अपेक्षा मैं उस कष्टदायक भिक्षावृत्ति को ही ग्रहण करना श्रेष्ठ मानता हूँ। यह लोके कहने का तात्पर्य है कि यद्यपि भिक्षा मांगकर खाने से इस संसार में मेरा अपमान तिरस्कार होगा, लोग मेरी निंदा करेंगे, तथापि गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भिक्षा मांगना श्रेष्ठ है। कहने का तात्पर्य है कि मेरे लिए गुरुजनों को मारना भी निषिद्ध है और भिक्षा मांगना भी निषिद्ध है। परंतु दोनों में भी गुरुजनों को मारना मुझे अधिक निषिद्ध दिखाई देता है। जब अर्जुन भगवान के वचनों की तरफ दृष्टि करते हुए कहते हैं कि अगर मैं आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं, तो युद्ध में गुरुजनों की हत्या के परिणाम में उनके खून से सने हुए और जिनमें धन आदि की कामना ही मुख्य है, ऐसे भोगों को ही तो भोगूंगा। मेरे को भोग ही तो मिलेंगे, उन भोगों के मिलने से मुक्ति थोड़े ही होगी, शांति थोड़ी ही होगी। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि भीष्म, द्रोण आदि गुरुजन धन के द्वारा ही कौरवों से बंधे हैं, अतः यहाँ पद का विशेषण मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? इसका उत्तर यह है कि अर्थ की कामना वाले गुरुजन ऐसा अर्थ करना उचित नहीं है। कारण कि पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण आदि गुरुजन धन की कामना वाले नहीं थे। वे तो दुर्योधन के प्रीति भोगी थे। उन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया था, अतः युद्ध के समय दुर्योधन का साथ छोड़ना कर्तव्य न समझकर ही वे कौरवों के पक्ष में खड़े हुए थे। दूसरी बात,
अर्जुन भीष्म द्रोण आदि के लिए महानुभाव पद का प्रयोग किया है। अतः ऐसे श्रेष्ठ भागवत वालों को अर्थ की कामना वाले कैसे कहा जा सकता है। तात्पर्य है कि जो महानुभाव हैं वे अर्थ की कामना वाले नहीं हो सकते, और जो अर्थ की कामना वाले हैं वे महानुभाव नहीं हो सकते। अतः यहाँ पर पद का भी विशेषण हो सकता है। विशेष बात, भगवान ने दूसरे तीसरे श्लोक में अर्जुन के कल्याण की दृष्टि से ही उन्हें कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा होने की आज्ञा दी थी, परंतु अर्जुन उल्टा ही समझ, अर्थात वे समझे कि भगवान राज्य का भोग करने की दृष्टि से ही युद्ध की आज्ञा देते हैं। पहले तो अर्जुन का युद्ध न करने का एक ही पक्ष था, जिससे वे धनुष बाण छोड़कर और शोकाविष्ट होकर रथ के मध्य भाग में बैठ गए थे। पहले अध्याय का 47वां श्लोक। परंतु युद्ध करने का पक्ष तो भगवान के कहने से ही हुआ है। तात्पर्य है कि अर्जुन का भाव था कि हम लोग तो धर्म को जानते हैं, पर दुर्योधन आदि धर्म को नहीं जानते, इसलिए वे धन राज्य आदि के लोभ से युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हैं। अब वही बात अर्जुन यहाँ अपने लिए कहते हैं कि अगर मैं भी आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं, तो परिणाम में गुरुजनों के रक्त से सने हुए धन राज्य आदि को ही प्राप्त करूंगा। इस तरह अर्जुन को युद्ध करने में बुराई ही बुराई दिखाई दे रही है। जो बुराई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा सुगम होता है, परंतु जो बुराई अच्छाई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है। जैसे सीता जी के सामने रावण और हनुमान जी के सामने कालनेमी राक्षस आए तो उनको सीता जी और हनुमान जी पहचान नहीं सके, क्योंकि उन दोनों का वेश साधुओं का था। अर्जुन की मान्यता से युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करना बुराई है और युद्ध न करना भलाई है। अर्थात अर्जुन के मन में धर्म हिंसा त्याग रूप भलाई के त्याग रूप बुराई आई है। इसको कर्तव्य त्याग रूप बुराई के रूप में नहीं दिख रही है, क्योंकि उसके भीतर शरीर को लेकर मोह है। अतः इस बुराई को मिटाने में भगवान को भी बड़ा जोर पड़ रहा है और समय लग रहा है। आजकल समाज में एकता के बहाने वर्ण आश्रम की मर्यादा को मिटाने की कोशिश की जा रही है, तो यह बुराई एकता रूप इच्छाई के वेश में आने से बुराई रूप से नहीं दिख रही है। अतः वर्ण आश्रम की मर्यादा मिटने से परिणाम में लोगों का कितना पतन होगा, लोगों में कितना आसुर भाव आएगा, इस तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। ऐसे ही धन के बहाने लोग झूठ कपट बेईमानी ठगी विश्वासघात आदि दोषों को भी दोष रूप से नहीं जानते। यहाँ अर्जुन में धर्म के रूप में बुराई आई है कि हम भीष्म द्रोण आदि महानुभावों को कैसे मार सकते हैं, क्योंकि हम धर्म को जानने वाले हैं। तात्पर्य है कि अर्जुन ने जिसको अच्छाई माना है वह वास्तव में बुराई ही है।
परंतु उसमें मान्यता अच्छाई की होने से वह बुराई रूप से नहीं दिख रही है। परिशिष्ट महानुभावन भीष्म द्रोण आदि गुरुजनों का अनुभव भीतर का भाव श्रेष्ठ है, शुद्ध है, क्योंकि युद्ध करते हुए भी उनमें पक्षपात नहीं है। जय श्री राधे।